रीबर्थ ऑफ डेविल्स क्रूल लव एपिसोड 14 रात का वक्त हवेली। रुद्रम ने मेहंदी, हल्दी और संगीत तीनों अगले दिन शिफ्ट करवा दिए थे क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ज्यादा हेक्टिक हो जाए। इसीलिए आज एक नॉर्मल डिनर था। सबका एक साथ समय डिनर किया और उसके बाद वो सारे वहां से जाने लगे। तभी मोह उठी और वह रुद्रम के पास आते हुए बोली, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा तो कुछ यूनिक बनता है। आपकी शादी हो रही है तो फिर? रुद्रम ने कहा, क्या यूनिक? मोह ने कहा, हवेली से बाहर जाइए और देखिए कि क्या यूनिक है। मोह ने कहा, हवेली के बाहर? मोह ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल, हवेली के बाहर नहीं, हवेली के गेट के बाहर जाना है। गार्डन में जरा देखिए, कुछ सरप्राइज है आपके लिए। किसी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा, अरे जाओगे तो समझ आएगा ना, यहाँ बैठे बैठे क्या समझ में आ जाएगा जो प्रैक्टिकल है। वैसे भी हो। वो दोनों खड़े हुए और वहां से चले गए। उन्होंने सबसे कहा कि वो सारे अपने काम में खुद लग जाएं, वरना उन्हें शर्म से मरना पड़ जाएगा। रुद्रम और मोह दोनों हवेली के पीछे वाले गार्डन में आकर हैरान हो गए। हवेली के पीछे एक तालाब था जो पूरी तरह से गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों और अलग अलग टाइप के फ्लावर्स से सजा हुआ था। तालाब के किनारों पर भी दिए लगाए हुए थे और पूरे गार्डन को भी दिए और फूलों से सजाया गया था। हवेली को भी लड़ियों से जगमगाया हुआ था। बीच में एक चादर थी और उस चादर के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिरी हुई थीं। चादर के नीचे एक गड्ढा था ताकि वो परेशान ना करें। तभी अचानक से एक अच्छी महक मोह के नाक को छू कर गई। उसने कहा, ये तो लवेंडर की स्मेल है। रुद्रम ने कहा, हाँ मुझे भी आ रही है, पर कहाँ से आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो मोह के साथ आगे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि घास पर ही छोटी छोटी लवेंडर रखी गई है और उनके पैरों में भी कुछ लवेंडर के फूल लग गए हैं। वो दोनों हैरान हो गए। इस वक्त मोह ने अभी भी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, पर रात का वक्त था, ठंड बढ़ गई थी, इसीलिए उसने शॉल ओढ़ लिया था जो ब्लैक कलर का था और उसकी किनारियां बेबी पिंक कलर की थी। रुद्रम ने नॉर्मल व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। उसके लुक में कोई भी बदलाव नहीं आया था। रुद्रम ने पीछे से मोह को अपनी बाहों में पकड़ा और कहा, लगता है हमारी सुहागरात कमरे में नहीं, यहाँ होगी। इस पर मोह तुरंत पलटी और रुद्रम को देखते हुए बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? रुद्रम ने उसे पूरी तरह से अपनी तरफ किया। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे एकटक देखते हुए बोला, कोई कोर्स नहीं, वैसे भी रात की चांदनी हो तो और भी ज्यादा मजा है। ये सुनकर मोह ने कहा, रात की चांदनी कमरे में भी आ जाएगी, बस खिड़की खोल देना है। रुद्रम ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, जो मजा सीधा चांद के नीचे बैठकर करने में है वो कमरे में नहीं है। और वैसे भी दुनिया को भी तो पता चले कि इस लड़की पर किसकी मोहर लगी है। उसके बाद वह धीरे धीरे मोह के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। मोह ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया और उसकी बाहों से आजाद हो गई, फिर आगे की तरफ भागने लगी। तभी रुद्रम को मोह के पैर थोड़े खाली खाली से महसूस हुए। उसने कहा, रुको। रुद्रम की ऐसी भारी आवाज से मोह थोड़ा घबरा गई और वह रुक गई। रुद्रम ने कहा, थोड़ी देर तालाब के पास बैठते हैं। ये सुनकर मोह ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो दोनों तालाब के पास जाकर बैठ गए। तालाब सीढ़ियों से नीचे था, 4-5 सीढ़ियां उतरनी पड़ रही थीं। वो दोनों ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठे हुए थे। रुद्रम ने कहा, 2-3 सीढ़ियां नीचे चलते हैं। मोह ने हामी भर दी और वो दोनों 2-3 सीढ़ियां नीचे चले गए। अब उनके पैर बिल्कुल पानी में डूब गए थे। रुद्रम ने मोह का हाथ पकड़कर उन्हें थोड़ा पीछे किया ताकि उनके कपड़ों में पानी न लग जाए। रुद्रम ने मोह से कहा, कैसा लग रहा है यहाँ बैठकर? रुद्रम की बात सुनकर मोह ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार इस साल आपके साथ हूँ। मन तो कर रहा है कि इसी सीढ़ी पर लेट जाऊं और चांद को देखूं। ये सुनते ही रुद्रम ने कहा, तो लेट जाओ, इसमें क्या दिक्कत है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहते हुए रुद्रम वहां से चला गया और मोह उसे जाते हुए देखती रही। फिर उसने अपने कंधे पर शॉल ओढ़ी और एक सीढ़ी पर लेट गई। उसका एक हाथ ऊपर वाली सीढ़ी पर था और दूसरा हाथ उसने अपने माथे पर रख लिया। वो ऊपर चांद को देख रही थी। उसके पैर सीधे थे और एक पैर उसने थोड़ा मोड़कर उठा लिया था, जिस पर उसकी साड़ी हल्की सी सरक गई थी। रुद्रम वापस आया और उसे देखकर बोला, ऐसे ही रहो। उसके बाद वह मोह के पैरों के पास जाकर बैठ गया और उसका एक पैर उठाकर अपनी गोद में रखने लगा। मोह ने कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ये सुनकर रुद्रम ने मोह का पैर पकड़कर कहा, कोई बात नहीं,
दोनों पाप के भागीदार बन जाएंगे, ठीक है? फिर उसने मोह के पैरों में कुछ बांध दिया। जब दोनों पैरों में पायल बांध दी तो मोह ने ध्यान से देखा। खुश होकर बोली, आप पायल लेकर आए मेरे लिए? रुद्रम ने कहा, वो सुबह वाली पायल सच में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। ये बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत से ढूंढी है तुम्हारे लिए। मोह ने पायल को देखा तो उनकी डिजाइन भी बहुत सुंदर और अलग तरीके की थी। मोह ने कहा, बहुत सुंदर है। उसके बाद मोह ने पायल को पानी में भिगो दिया। पायल पहले से और भी चमकने लगी और रोशनी में खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि तालाब, जो अभी तक थोड़ा सा सुना सुना था, वो खिल गया है। मोह ने रुद्रम को तुरंत गले लगा लिया और बोली, बहुत सुंदर है। रुद्रम ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे उसे नीचे की तरफ किया। मोह आधी सीढ़ी पर थी और आधे उसके पैर तालाब के अंदर थे। रुद्र भी उसके ऊपर आया और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे धीरे धीरे सरकते हुए ऊपर की तरफ लेकर आया, जिस पर मोह बिल्कुल कांप गई। वो उसके हाथों को अपने हाथों में लिए कंधे तक आया और फिर दूसरे हाथ के साथ भी यही किया। उसके बाद उसने मोह की साड़ी के पल्लू को, जो उसके कंधे से बड़ा हुआ था, आजाद कर दिया और नीचे की तरफ गिराया, जिस पर वो पहले पानी में डूब गया। मोह को काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो थोड़ी सी पलटी और साड़ी और उसकी मदद से अलग हुई। रुद्रम उसकी कमर के पास आया और उसकी ब्लाउज की डोरी को खोल दिया। ये महसूस करते ही मोह ने बिल्कुल कांपते हुए रुद्रम से कहा, कमरे में चलें क्या प्लीज? रुद्रम ने कहा, आज की रात हम चांदनी की गहराई में डूबेंगे और मुझे ये चांदनी रात नहीं छोड़नी, ना ही तुम्हें छोड़ना है, और मैं आज कमरे में नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसने मोह के होठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी से उसकी ब्लाउज को सरकाकर नीचे कर दिया और उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए और उसे इंटेंसली किस करने लगा। मोह के अंदर हलचल मच गई थी। कुछ हलचल रुद्र के छूने से थी तो कुछ हलचल डर की वजह से थी कि कोई आना जाए और उन्हें देख ले। अगर कोई घर का मेंबर आ गया तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो बार बार रुद्रम से कह रही थी, मैं बाहर कुछ नहीं चाहती, कमरे में जाना चाहती हूँ। कमरे पर भारी हो, पूरी रात ना रुके, लेकिन कमरे में जाना चाहती हूँ। रुद्रम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मोह के चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये सोचकर कि वो उसे कमरे में ले जाएगा। लेकिन नहीं, रुद्रम उसे कमरे में नहीं ले गया। वो उसे फूलों की चादर के पास लेकर गया, जो मोह ने और ज्योति ने मिलकर दोनों के लिए सजाई थी। रुद्रम ने उसे उस पर लेटा दिया और उसके माथे को प्यार से चूमा और अपने हाथों को उसके हाथों पर ले जाकर उसे प्यार से सहलाया। मोह ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और सोचा कि अब तो अंधेरे में ही वह मांगेगी, क्योंकि रुद्रम तो उसकी बात सुनने से रहा। रुद्रम उसके सीने के पास आया और उसे किस करने लगा। उसकी ब्लाउज अभी भी उसके हाथ पर लड़ी हुई थी और रुद्रम ने उसे भी निकालकर एक तरफ कर दिया। फिर उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। मोह को एक गर्माहट का एहसास अपने अंदर हो रहा था। जब मोह ने अपनी आंखें खोली तो रुद्रम के सिक्स पैक एब्स उसे नजर आने लगे, जिस पर हर लड़की फिदा थी। मोह ने अपने हाथों से उसे छुआ और कहा, ये सिर्फ मेरे हैं। रुद्रम ने कहा, सिर्फ ये नहीं, मैं का पूरा तुम्हारा हूं, अगर चाहो तो इस्तेमाल भी कर सकती हो। उसके बाद वह नीचे की तरफ आ गया और मोह उसके ऊपर आ गई। फिर उसने उसके सीने को प्यार से अपने होठों से छू लिया और उसकी सीने को किस करने लगा। मोह के हाथ उसके पेट पर और उसके सीने पर चलने लगे, जिस पर एक अलग सी सनसनी रुद्रम के बदन में भी दौड़ गई। उसने मोह की कमर को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और उसे अपने करीब किया। उसके बाद रुद्रम ने मोह को लेकर वापस पलट दिया। मोह की सांसें गहरी हो गई थी और रुद्रम उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। मोह को रुद्रम की वो हसरत भरी तपिश भरी निगाहें अच्छी नहीं लगी और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। बंद मुस्कान उसके चेहरे पर अपने आप आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे रुद्रम के होंठ अपने गले पर महसूस हुए। मोह ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और फूलों की चादर को अपने हाथों की मुट्ठी में बंद कर लिया। रुद्रम उसके गले पर किस करने के साथ साथ लव बाइट्स देने लगा और मोह की सिसकियां निकलती रहीं। अपनी सिसकियों को कंट्रोल करते हुए मोह ने कहा, आप ऐसी जगह निशान क्यों दे रहे हैं बाबू साहब, हर कोई देख पाएगा? रुद्रम ने कहा, इसीलिए तो दे रहा हूं, ताकि हर कोई देख पाए। उसके बाद उसने मोह का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, और वैसे भी कोई पूछे कि किसने दिया है तो गर्व से कहना कि मेरे बाबू साहब ने दिया है, ये हमारी प्यार की निशानी है। मोह रुद्रम को चमक भरी नजरों से देखने लगी और तभी रुद्रम उसके होठों पर झुक गया।
धीरे धीरे वो उसकी साड़ी को उसके बदन से अलग करता रहा। मोह की घबराहट और डर वापस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो अभी भी बाहर थी, कमरे में नहीं थी। वो बिल्कुल बाहर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन रुद्रम एकदम उसके करीब नहीं गया। वो उसे तड़पाना चाहता था, ताकि वो सामने से आकर बोले कि अब बहुत हो गया, तड़पना, अब बस अपना प्यार दो मुझे। रुद्रम उसके पूरे चेहरे को अपने होठों से छू रहा था और अपने होठों की छाप छोड़ रहा था। साथ ही साथ उसके गालों को, माथे को, ठुड्डी को और गर्दन पर लव बाइट्स दे रहा था। मोह बेचारी बिल्कुल तड़प गई। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि रुद्रम उसके साथ ज्यादती कर रहा है। उसने अपना चेहरा एक तरफ किया और कहा, आप हमें तड़पा रहे हैं, बाबू साहब। रुद्रम ने कहा, इतनी तड़प है, तभी तो मोहब्बत है। उसके बाद उसने मोह के सीने के पास अपने होंठ रख दिए और उसे लव बाइट्स देने लगा। मोह बिल्कुल मचल गई। रुद्रम ने धीरे धीरे उसकी साड़ी को पूरी तरह से अलग कर दिया और अब वो सिर्फ अपने शेपवियर और इनरवियर में थी। रुद्रम के हाथ शेपवियर के नीचे के हिस्से पर गए और उसे भी खोल दिया। मोह ने तुरंत कहा, कमरे में चलें, प्लीज। रुद्रम ने अपना सिर नामे हिलाया और उसके पेट पर आ गया। उसने मोह के पेट को अपने हाथों से दबाया, जिस पर मोह की चीख निकल गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लिया, क्योंकि वह बाहर थे और घर में सब सो रहे थे। रुद्रम ने उसके होठों से हाथ हटाए और कहा, चिल्लाओ जितना चिल्ला सकती हो। मैं चाहता हूं कि घर के जितने भी लोग हैं, उन्हें पता चले कि मोह वर्मा अब रुद्रम सिंघानिया की है। रुद्रम ने अपने होठों को मोह की गर्दन पर रखा और उसे वहां किस करने लगा, जिस पर मोह ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और बार बार रुद्रम से एक ही बात कह रहे थे, प्लीज बाबू साहब, चलिए कमरे में, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है बाहर। मोह की बात सुनकर रुद्रम ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, नहीं, आज हम यहीं रहेंगे पूरी रात। मोह ने कहा, और सुबह? सुबह का क्या? हम सो रहे होंगे और कोई आएगा और हमें ऐसे देखेगा, तो आपको कैसा लगेगा? रुद्रम ने कहा, बहुत अच्छा लगेगा, तब देखेंगे और बताएंगे। तभी वो चुप हो गया। उसे कोई देख ले तो उसे चलेगा, लेकिन उसकी अट्रैक्शन को कोई देख ले, यह उसे नहीं चलेगा। अगर वो टेरेस पर होते तो बात अलग थी, लेकिन वो गार्डन में थे। रुद्रम उठ गया और उसने चादर को पूरी तरह से मोह को ढक दिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। मोह ने कहा, किधर चलना है? रुद्रम ने कहा, वहीं जहां तुम जाना चाहती हो, वरना मैं यहीं शुरू हो जाऊंगा। मोह ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं नहीं, चलो चलो कमरे में चलते हैं। इसके बाद रुद्रम मोह को लेकर कमरे के अंदर आ गया। जिस रास्ते से वह आया था, उस रास्ते पर आज कोई भी पहरा देने के लिए नहीं था। शायद सबको पता था कि रुद्रम इस रास्ते का इस्तेमाल कभी भी कर सकता है और किस हालत में कर सकता है। वो कमरे में आया और हैरान हो गया, क्योंकि कमरे को भी सजाया हुआ था। इसका मतलब था कि उन दोनों ने अच्छे से प्लान किया हुआ था और उन्हें पता था कि वो बाहर गार्डन में कुछ नहीं करेंगे, वो यहाँ अंदर ही आएंगे। मोह ने कमरे को देखा और फिर रुद्रम को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, इससे अच्छा कमरे में ही आ जाते, इतनी अच्छी सजावट की हमारे लिए। रुद्रम ने कहा, हाँ, दिख रहा है कितनी अच्छी सजावट की है हमारे लिए। इसके बाद वो मोह को लेकर बिस्तर पर आया और अपने बाकी कपड़े उतार दिए। वो उसके ऊपर आया और उसके होठों को अपने होठों में लेकर बंद कर दिया। फिर वो उसकी गर्दन पर आया और अपने पूरे होंठ उसके गर्दन पर चलाने लगा। धीरे धीरे वो नीचे आया और उसके सीने के पास पहुंच गया। उसने उसके इनर को खोल दिया और उसे नीचे की तरफ सरका दिया। अब मोह पूरी तरह से उसके सामने थी। कमरे में लाइट्स जल रही थी और मोह ने खुद को ढकने की कोशिश नहीं की, ये सोचते हुए कि आज तो कल उन दोनों को एक होना ही है। रुद्रम ने उसके सीने पर अपने होठ रखे और उसे किस करने लगा। वो उसे किस करते हुए उसके पेट पर आया और फिर रुद्रम ने हल्का सा मोह को ढीला छोड़ दिया। मोह के हाथ उसके बालों के पास आ गए और वह उसे खुद की तरफ पुश करने लगी। मोह के हाथ इस वक्त रुद्रम के बालों में थे और वह उसे हल्की हल्की सिहरन दे रही थी। रुद्रम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वह उसके पेट को छोड़कर उसके पैरों के पास आया। उसने काफी एहसास और नाजुकता के साथ उसके पैरों को अपने होठों से छू लिया और चूमने लगा। मोह अपने पैरों को बार बार ऊपर नीचे कर रही थी। रुद्रम के बाल उसके हाथ की मुट्ठी में आ गए थे। रुद्रम अब लगातार उसकी पैरों को किस करते हुए उसके थाई एरिया की तरफ जा रहा था। उसने उसके थाई एरिया को भी किस करके बिल्कुल लाल कर दिया और फिर वापस उसके होठों की तरफ आया और बोला, कैसी लग रही है मेरी तड़प? मोह ने गहराई भरी नजरों से उसे देखा और फिर उसके गर्दन में अपनी बाह डालते हुए बोली, मर जाऊं, ऐसी तड़प है आपकी।
आप मुझे बस तड़पा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उसने रुद्रम के सीने पर अपने हाथ रखे और उसे हल्के हल्के सहलाने लगी। रुद्रम हल्के हल्के उसके होठों को चूमने लगा। उसके बाद वो उसकी गर्दन पर वापस आया, जिस पर मोह गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उसकी सांसें बार बार ऊपर नीचे हो रही थीं। रुद्रम ने अपने हाथों को उसके सीने पर रखा और उसे दबाने लगा। मोह ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और रुद्रम सिर्फ अब उसके सीने को दबाने के साथ साथ सहला भी रहा था और रगड़ा भी मार रहा था। इसके बाद वो उसके सामने के पास वापस आया और उसके सीने को पूरी तरह से अपने होठों से लाल कर दिया। फिर उसने मोह को बिल्कुल पलट दिया और उसकी पीठ को भी अपनी होठों से लाल कर दिया, उसे लव बाइट्स देने लगा। इसके बाद उसने उसे वापस पलटा और उसके पैरों को हल्का सा खोलकर अपनी कमर पर लपेट दिया और खुद को उसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट किया। रुद्रम उसके कानों के पास आया और बोला, इश्क की गहराई में धक्के का वक्त आ गया है। इसके बाद एक जोरदार चीख मोह की मोह से निकली, क्योंकि रुद्रम उसके अंदर समा गया था और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो जैसे सांस लेना भूल गई थी, उसकी दिल की धड़कनें बिल्कुल थम गई थीं। मोह थोड़ी चिल्लाने लगी, प्लीज धीरे धीरे। मोह की आंखें काफी लाल हो गई थी और वह रो रही थी। रुद्रम ने अपनी मूवमेंट को शुरुआत से ही तेज रखा था, जिस पर वो वाइल्ड होता रहा था। मोह ने कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? रुद्रम ने कहा, वही जो तुम्हें चाहिए था। इसके बाद उसने मोह के होठों को प्यार से अपने होठों पर लिया और उसकी गर्दन में अपनी बाह डालते हुए कहा। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो दर्द सुकून देने लगा, लेकिन अभी भी दर्द बढ़ रहा था। मोह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और रुद्रम था कि वह स्लो था ही नहीं, वो बिल्कुल वाइल्ड था। मोह दर्द में चूर हो गई और रुद्रम उसे अपने प्यार की गहराई में डुबोता गया। सुबह का वक्त, नींद सबसे पहले रुद्र की खुली थी। उसने अपनी आंखें मिली और सामने मोह को देखा, जो उसे तकिया समझकर पकड़कर सो रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द था और उसकी पूरी बॉडी में भी दर्द था। आज सुबह उनकी हल्दी थी, फिर मेहंदी थी और फिर संगीत था। पहले से ही मोह के अंदर एनर्जी नहीं थी, क्योंकि रुद्रम ने पिछली रात उसकी सारी एनर्जी खींच ली थी। रुद्रम ने उसके माथे पर चुंबन और अट्रैक्शन का एहसास कराया, लेकिन वो शायद गहरी नींद में थी, इसलिए वो उठी नहीं। इसलिए रुद्रम ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया और खुद बाथरूम में नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आया और सीक्रेट चलकर वह बालकनी में आ गया। काफी बार उन्होंने उसे सिगरेट के लिए टोका था, लेकिन लत तो लत थी, वह लग जाया करती थी। वो बहुत कम सिगरेट पीता था, लेकिन पिता था या तो बहुत ज्यादा नाराज होता था, दुखी होता था, या बहुत ज्यादा खुश होता था। आज वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली उसे उसके अट्रैक्शन मिल गई थी। वो बालकनी में खड़ा सुबह की धूप सेक रहा था कि तभी उसे कमरे के अंदर से मोह की आवाज सुनाई दी, जो कि दर्द भरी थी। तुरंत अंदर आया और देखा कि वह नींद में बड़बड़ा रही है, पानी चाहिए। वो जल्दी से उसके पास आया और उसे बैठने में मदद की। वो बैठ गई, उसका पूरा बदन टूट रहा था। रुद्रम ने अपनी एक गिलास में पानी निकाला और फिर उसे अपने हाथों से बुलाया। मोह ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया। उसकी सारी हिम्मत पिछली रात रुद्रम में निकाल दी थी। मोह ने अपनी मरी हुई आवाज में कहा, आज के फंक्शंस मैं कैसे अटेंड करूंगी? रुद्रम ने कहा, मेरी बाहों में बैठकर। मोह ने हल्के से उसके कंधे पर मारा, लेकिन वह भी बहुत धीरे लगा। ऐसा लग रहा था कि मच्छर मारा है। वह भी बहुत धीरे। और उसने कहा, ताकि आपको फिर से मौका मिल जाए, और कल हमारी शादी है, मतलब कल भी यह सब होगा। रुद्रम ने कहा, होगा तो आज भी होगा। मोह ने पूछा, क्यों? रुद्रम ने कहा, क्योंकि आज हमारी हल्दी भी है और बिना हल्दी रोमांस की हल्दी फीकी है। इसलिए हल्दी में रोमांस तो होगा और ऐसा होगा जिस पर तुम बिल्कुल कांप जाओगी। और वैसे भी कल की रात बहुत ही मामूली थी, आने वाली कल की रात बहुत खास होगी, क्योंकि इस बार प्लानिंग और सजावट मैं अपने हाथों से करूंगा। पिछली बार सब कुछ तुम्हारी बहन के इशारों पर हो रहा था, इसलिए ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। मोह ने बच्चों की तरह कहा, ऐसा मत बोलो। रुद्रम ने कहा, ठीक है, बोलूंगा नहीं, अब सीधा करूंगा। मोह ने कहा, यार आप बहुत बुरे हो, ऐसा भी कोई करता है क्या? अभी कम से कम 15 दिन नहीं आना मेरे करीब। रुद्रम ने कहा, ऐसा अब तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरी अट्रैक्शन मिल गई। अब तो हर रात सुहागरात होगी। मोह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन बाद में उसके चेहरे पर सुकून भी आ गया, उसके साथ शर्म भी आई, क्योंकि पिछले रात उसे बहुत मजा आया था रुद्रम के साथ। और वह जो रुद्रम के प्यार के लिए इतने समय से तड़प रही थी, वह प्यार भी उसे रुद्रम ने दिया था।
उसे भी लगा था कि कहीं ना कुछ फीका फीका है, इसलिए उसने कहा, तो आज की हल्दी सच में अलग होगी ना? रुद्रम ने कहा, बिल्कुल, बहुत अलग होगी। मोह ने हल्का सा अपने आप को उठाया और बोली, आई एम वेंटिंग। उसके बाद कहा, आप मुझे खुद से नहला देंगे, जैसे पहले नहलाते थे इटली में। आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उठने की, बहुत दुख रहा है शरीर। उसके बाद वह अपने कंधे दबाने लगी, तो रुद्रम ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कहा, सिर्फ मालिश ही नहीं, मसाज भी देंगे। उसके बाद वो उसे लेकर वॉशरूम में चला गया और उसे पानी में लेटा दिया। रुद्रम ने पहले ही गर्म पानी भर दिया था और उसने मोह को पानी में लेटाया। हल्का हल्का गुनगुना पानी जैसे ही उसके शरीर पर लगा, उसे अच्छा लगा और उसने रुद्रम से कहा, आप ही मुझे नहलाएंगे? रुद्रम ने कहा, मैं नहा चुका हूं। उसके बाद वह बाहर ही रहा और फिर मोह के सीने पर अपने हाथ रखे और उसके सीने को हल्के हल्के मसाज देने लगा और उसे सर्कुलर मोशन में घुमाने लगा। मोह को पहले तो दर्द हुआ, लेकिन बाद में उसे एंजॉयमेंट महसूस हुआ। रुद्रम उसके सीने को छू रहा था और मोह ने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था। रुद्रम का मन कर रहा था कि वह वापस उसे किस कर दे, लेकिन वह जानता था कि उसकी बीवी की हालत फिलहाल वैसी नहीं है कि वो सहन कर पाएगी। रुद्रम अपने हाथों को उसके पेट के पास लेकर आया और फिर उसे भी अच्छे से सहलाया और मसाज दिया। पीठ पर दबाव पड़ने से मोह की चीख निकल पड़ी और इस बार भी दर्द हुआ। उसे उसके बाद अपने हाथों को उसके पैरों के पास लेकर गया और उसे भी अपनी 2 उंगलियों से सहलाने लगा और मसाज देने लगा। वो बिल्कुल पागल की तरह महसूस कर रही थी और उसने अपना सर रुद्रम के कंधे पर रख दिया। रुद्रम आराम से मसाज देने लगा। थोड़ी देर बाद नहलाने के बाद एक तौलिए में लपेटकर मोह बाहर आई और फिर अलमारी से उसके लिए कुछ कपड़े निकाले। तभी कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसने खुद को पूरी तरह से तौलिए में लपेट लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन आया है। रुद्रम दरवाजे की तरफ गया और उसने हल्का सा दरवाजा खोला। वहां मोह की बहन और साथ में ज्योति खड़ी थी। रुद्रम ने सवाल किया, क्या हुआ? उसने कहा, हम हल्दी के कपड़े देने आए थे तुम दोनों को और साथ में तुम्हारी बीवी को तैयार करने के लिए। रुद्रम ने कहा, मैं खुद कर दूंगा उसे तैयार। मोह ने उसके हाथ में कपड़े दे दिए और फिर वहां से चली गई, क्योंकि उसे खुद भी तैयार होना था हल्दी के लिए प्रोग्राम में। रुद्रम ने गेट को बंद कर दिया और फिर कहा, ये लो, हल्दी के कपड़े भी आ गए हैं। बहुत जल्दी है, शायद भगवान भी चाह रहे हैं कि हमारा ये हल्दी रोमांस हो जाए। उसने अपना सर नीचे झुका लिया और रुद्रम ने उसके तौलिए को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। मोह ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि वो बिल्कुल नेक्ड उसके सामने बैठी हुई थी। रुद्रम ने अच्छे से उसके गीले बदन को तौलिए से साफ किया और फिर उसके इनर में पहना दिया। इसके बाद उसने उसका पीला लहंगा उसे पैरों में फंसाया और उसे ऊपर की तरफ किया। फिर उसने कमर पर नाडा बांध दिया और ब्लाउज पहनाया। फिर उसने फूलों के गहने उसे पहनाए। वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई थी। रुद्रम ने उसके ऊपर अपने होंठ रखे और कहा, ये हुई मेरी अट्रैक्शन तैयार अपने बाबू साहब के लिए। मोह के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने होठों को उसके होठों पर चुमना शुरू कर दिया, मतलब वो सामने से उसे किस कर रही थी। सुबह के लगभग 10:30 के आसपास हवेली का आंगन, वहां पर हवेली को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ रुद्रम की हल्दी थी और दूसरी तरफ मोह की हल्दी। इस बार रुद्रम पिछली बार की तरह अपनी मनमानी करके कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पिछली बार मोह को नहीं पता था कि हल्दी कैसे सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन इस बार उसे अच्छे से पता था कि कैसे सेलिब्रेट होती है। उसने कहा था, ये पर्दा हटाना नहीं चाहिए। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हटेगा। इसके बाद कुछ और लोग गांव से आए थे और कुछ शहर से। उन्होंने हल्दी की रस्म शुरू करने से पहले कुछ गीत गाए और ढोलक बजाए। मोह एक जगह बैठकर उसे सुन रही थी। तभी मानसी आई और एक लाल रंग का दुपट्टा लेकर आए, जो हमेशा बहू को पहनाया जाता था। उसने उसे अच्छे से मोह के सिर पर उठाया और रख दिया। फिर उसके माथे से अपना माथा मिलाया और अपने सिंदूर से उसके माथे पर एक लाल रंग का तिलक लगाया। मानसी ने कहा, पिछली बार सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा था, इसलिए बहुत सारी रस्में छूट गई थी। लेकिन इस बार असली शादी होने वाली है तुम दोनों की, और इस बार मैं एक रस्म नहीं छोड़ने वाली। मोह इस पर मुस्कुरा दी। पिछली बार उसे भी ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस जैसे जैसे हो रहा था वह करती जा रही थी। लेकिन इस बार उसे भी सारी रस्में चाहिए थी। उसने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर फ्लोरल ज्वेलरी थी। गीत गाने के बाद औरतों ने धीरे धीरे मोह को हल्दी लगाना शुरू किया और दूसरी तरफ रुद्रम को भी हल्दी लगनी शुरू हुई।
जब रुद्रम की हल्दी हो गई तो उसकी छोटी कटोरी को मोह की तरफ लेकर आया गया। रुद्रम की हल्दी को भी मोह के चेहरे पर लगाया गया और हल्का सा उसके हाथों पर भी लगाया गया। ज्योति ने कहा, चलो हल्दी तो हो गई, अब नाचेंगे। मानसी ने कहा, नहीं, शाम को संगीत है, तभी नाचेंगे, पहले नहीं। ज्योति ने कहा, प्लीज। मोह ने कहा, प्लीज ज्योति, अभी नहीं करना, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। सब इस पर मोह को देखने लगे और मोह ने अपने दांतों तले जबान दबा ली। ज्योति और सबको समझ आ गया था कि किस बात का पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी ज्योति मासूम बनते हुए बोली, क्यों, कहीं चोट लग गई क्या आपको? मोह ने कहा, नहीं लगी। ज्योति ने कहा, तो कहीं दर्द हो रहा है? मोह की सांस अटक गई और रुद्रम ने कहा, उसे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने किया है उसके शरीर में दर्द, बोलो क्या करोगी? बेशर्म, मानसी के मुंह से तुरंत निकाल गया। सबको पता था कि पिछली रात उन दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन फिर भी इस बेशर्म लड़के को बोलना ही था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ। ज्योति का सारा मूड ऑफ कर दिया रुद्रम ने ये बोलकर। रुद्रम को पता था कि वह उसे परेशान कर रही है, इसलिए उसने सीधा सीधा बोल दिया कि उन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ है पिछली रात। ज्योति वहां से जाने लगी तो रुद्रम चिल्लाकर बोला, हेलो मैडम, शादी से पहले मैं अपनी बीवी के करीब भी चला गया और वो सब भी कर लिया। प्रॉपर शब्द बोलूं क्या तुम्हारे कान में, या पूरी दुनिया के सामने? ज्योति हैरान हो गई और बोली, भैया शर्म कर लो। रुद्रम ने कहा, शर्म करता, अब तक इतने करीब नहीं जाता और इतने सालों से कंट्रोल भी कर रहा था, अपनी करनी में मुझे कोई शर्म नहीं। मानसी ने ज्योति से कहा, जा, अपने भाई से पंगा ले रही है। ज्योति वहां से चली गई और उसके बाद हल्दी सेलिब्रेट हुई, लेकिन औरतों ने कहा, थोड़ा तो गीत पर नाचना गाना होना चाहिए। इसलिए मानसी मान गई और वह सारे के सारे गीत पर डांस करने लगे। इसके बाद रुद्रम और मोह की जगह पर मोह और दर्शित को बैठाया गया, लेकिन आसान को बदल दिया गया था। यूज्ड आसान नहीं रखा गया था। वह दोनों बैठ गए थे और रुद्रम भी वहीं था। सबसे पहले उन दोनों को ही कहा गया था कि वो मोह और दर्शित को हल्दी लगाएं और फिर चेंज करने के लिए चले जाएं। उन दोनों ने उन्हें हल्दी लगाई और फिर वहां से जाने लगे। तभी रुद्रम का ध्यान एक बहुत बड़े कटोरे पर गया जिसमें उन दोनों के लिए जो हल्दी थी वो बच गई थी। उसे रखा गया था क्योंकि जो हल्दी उन्हें लगाई गई थी वो अब दर्शित को नहीं लगाई जा सकती थी। रुद्रम के दिमाग में कुछ प्लान आया और उसने वो पूरा का पूरा बड़ा सा कटोरा हल्दी का उठा लिया। उसमें इतनी हल्दी थी कि आसानी से किसी को उसमें भिगोया जा सकता था। वो उसे लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। मोह पहले कमरे में आए और उसने अपने कानों से वो फ्लावर की ज्वेलरी निकालना शुरू किया। रुद्रम कमरे में आया और उसने हल्दी के कटोरे को टेबल पर रखा और अपना पूरा हाथ उसमें डुबो दिया। फिर बाहर निकला। उसने उस हल्दी को देखा और कहा, यह इश्क नहीं आसान, कैसे निभाएं, लेकिन हम तो निभाएंगे क्योंकि हम आशिक हैं तुम्हारे। इसके बाद वह मोह की तरफ पलटा और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मोह अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा इरिटेटिंग फेस बनाकर कानों की ज्वेलरी खोल रही थी। तभी उसने अपने पेट पर कुछ गीला गीला और ठंडा ठंडा सा महसूस किया और वह हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने कानों को छोड़कर आईने की तरफ देखा। उसके पेट को पूरी तरीके से हल्दी में भिगो दिया था रुद्रम ने। मोह ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? रुद्रम ने कहा, मैंने अभी तक हल्दी सेलिब्रेट नहीं की अपनी अट्रैक्शन के साथ, तो वही कर रहा हूं। और फिर वो हल्दी को लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपने हाथ को लेकर जाने लगा। मोह बिल्कुल कांप गई। उसके ऐसे छूने से उसके कंधे अपने आप हल्के से ऊपर की तरफ उठ गए और फिर उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। रुद्रम के हाथ ऊपर आए और उसके ब्लाउज को आगे की तरफ से हल्का सा हल्दी में खराब कर दिया। फिर वह उसकी गर्दन पर आया और गले पर उसने अपने हाथ को चलाया, जिस पर रुद्रम शिहर हो गया। उसने अजीब तरीके से अपने गले और गर्दन को हिलाया। मोह के होंठ फड़फड़ा रहे थे, जिस पर रुद्रम ने अपने हल्दी से भरे हाथ रखे और उसे आईने के जरिए देखते हुए सहलाया। मोह के मुंह में हल्दी का टेस्ट चला गया और उसने हल्दी को बार बार निकालने की कोशिश की क्योंकि उसे टेस्ट अच्छा नहीं लगा। हल्दी में बहुत सारी चीजें मिलाई गई थीं, जैसे कि सरसों का तेल, लौंग, इलायची और अन्य सामग्री, जिससे उसका स्वाद बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था। रुद्रम ने उसे एकदम से अपनी तरफ पलटा और उसे आईने के साथ खड़ा कर दिया। फिर रुद्रम ने उसके चेहरे पर अपने हल्दी भरे हाथों को रखा और कहा, तुम्हें चोट लगी थी ना 2 दिन पहले, आओ मैं मरहम लगा देता हूं। मोह ने अपनी नजरें रुद्रम की नजरों से मिलाईं।
रुद्रम गहरी निगाहों से उसे और उसकी पूरी बॉडी को देख रहा था। उसके हाथ, जो मोह के गाल पर थे, धीरे धीरे नीचे उसके गले की तरफ बढ़ रहे थे। मोह उसकी तपिश भरी नजरों को बर्दाश्त न कर पाई और उसने हल्के से अपने चेहरे को घुमा लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। रुद्रम अपना हाथ उसके सीने के पास लाकर हल्दी को रगड़ने लगा। उसके हाथ की हल्दी लगभग गायब हो चुकी थी और मोह की बॉडी पर लग चुकी थी। रुद्रम उसके चेहरे के पास आया, जहां हल्दी नहीं थी। उसने अपने होंठ वहां रखे और कहा, लेट्स सेलिब्रेट आवर रोमांटिक और इंटेंस हल्दी। फिर उसने मोह को अपनी बाहों में उठा लिया और उसका दुपट्टा जमीन पर फेंक दिया। रुद्रम ने उसे बेड पर लिटा दिया। मोह ने कहा, यह गलत बात है। रुद्रम ने जवाब दिया, कुछ गलत नहीं है। मोह ने कहा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। रुद्रम ने कहा, तुम बोलो, मैं अपना काम करूंगा। इसके बाद रुद्रम ने कटोरे में वापस अपना हाथ डाला और मोह के पास बढ़ा। मोह ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सिर्फ आप, ये तो एक तरफा प्यार हुआ ना, मुझे भी तो इस प्यार में जीना है। रुद्रम ने इस पर उसके पेट पर अपना हाथ रखा। मोह के मुंह से एक आहट भरी आवाज निकली। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कहा, गलत बात है। रुद्रम ने कहा, अगर तुम्हें मुझे हल्दी लगानी है तो लगाओ, मैं तैयार हूं। रुद्रम उठ गया और फिर सीधा बेड पर लेट गया। मोह खड़ी हुई और उसने रुद्रम के ऊपर चढ़कर उसके कुर्ते के बटन खोल दिए। रुद्रम ने कहा, बस यहां लगाओगी? मोह ने कहा, तो उतारिए। रुद्रम ने कहा, जब मैं तुम्हारे कपड़े उतार सकता हूं तो तुम भी मेरे उतार सकती हो। मोह हिचकिचाने लगी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई और उसने रुद्रम का कुर्ता वही समय फाड़कर अलग कर दिया, क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद उसने करीबी निगाहों से रुद्रम के सीने को देखा, जो काफी तेजी से धड़क रहा था। उन धड़कनों पर सिर्फ एक ही नाम था, मोह। वो उसके सीने पर झुक गई और उसके होठों को चूमा। फिर वो उसके पूरे शरीर को अपने होठों से लाल करने लगी और साथ साथ उसे लव बाइट्स भी देने लगी। इसके साथ ही उसने अपना हाथ हल्दी से भरे कटोरे की तरफ बढ़ाया, उसमें हाथ डुबोया और फिर वो रुद्रम के सीने के पास आए। वो उसके ऊपर फ्रॉक स्टाइल में बैठ गई और रुद्रम के सीने पर हल्दी से भरे हाथों को रगड़ने लगी। हल्दी की ठंडक से रुद्रम एक बार कांप गया और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। मोह ये चीज देख रही थी कि रुद्रम उसके हाथों के हर स्पर्श से कैसे इफेक्ट हो रहा था। मोह ने कहा, आपने कल मुझे बहुत तड़पाया था, अब मेरी बारी है। उसके बाद उसने अपने हाथ पर बची हुई हल्दी को अपने चेहरे पर लगाया और फिर अपना चेहरा रुद्रम के सीने के पास ले गई। उसने अपने चेहरे को उसकी सीने से रगड़ने लगी, जिससे रुद्रम सच में तड़प गया। उसने कहा, यह बदला मुझे अच्छा नहीं लगा। मोह ने कहा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो धीरे धीरे रुद्रम के सीने से नीचे उसके पेट के पास आई और उसके एब्स को भी सहलाने लगी। उसने अपनी नाक पर भी हल्दी लगाई थी और उसकी नाक रुद्रम के शरीर में एक कट पैदा कर रही थी। रुद्रम ने तुरंत उसके कंधे को पकड़ा और उसे अपने नीचे कर लिया। रुद्रम ने कहा, बस बहुत हो गया मेरी परी। इसके बाद उसने अपने हाथ में हल्दी ली और अपनी नाक पर लगाए। वो हल्दी लेकर मोह की नाभि की तरफ बढ़ने लगा। मोह ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बाबू साहब, अब वहां नहीं कर सकते आप। लेकिन उससे पहले ही रुद्रम उसकी नाभि के पास हल्दी लेकर गया और हल्दी की ठंडी लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई। मोह की चीख निकल गई और यह एहसास बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुकून देने वाला था। रुद्रम धीरे धीरे अपने हल्दी से भरे हाथ को उसके ब्लाउज की तरफ ले गया और उसे झटके से निकाल दिया। उसने उसके इधर का भी कपड़ा निकाल दिया और कहा, मेरे तो सख्त है, लेकिन तुम्हारे काफी मुलायम है, तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगी। इसके बाद उसने अपने गाल को उसके सीने पर ले जाकर रगड़ने लगा। मोह के शरीर को ऐसा लगा जैसे उसकी जान चली गई है। रुद्रम अपने हाथों को उसके लहंगे की डोरी के पास ले आया, लेकिन फिर अचानक उसने अपना हाथ हटा लिया। उसने अपना चेहरा उसकी डोरी के पास ले जाकर, जो कमर की दाहिनी तरफ थी, अपने दांतों से उसे खोलने लगा। बार बार उसके होंठ और जीभ मोह की कमर को छू रहे थे। मोह को ऐसा लगा जैसे कभी वह आसमान में उड़ रही हो और कभी उसे पानी में डुबो दिया हो। मोह ने अपनी आंखों को कसकर बंद करते हुए कहा, बस तड़पाना आता है आपको और कुछ नहीं आता। रुद्रम ने अपने होठों को उसके लहंगे के पास फिट किया और अपने होठों से ही उसके लहंगे को धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकाने लगा। मोह को लगा कि अब उसकी जान चली गई है। रुद्रम ने थोड़ी देर लगाई, लेकिन उसके लहंगे को अपने होठों और दांतों से ही नीचे की तरफ पूरा सरका दिया।
फिर उसने अपनी हल्दी से सनी उंगलियों को मोह के इनर के पास लेकर गया और वहां पर अपने चेहरे को दबा दिया, जिससे मोह को एक अलग ही एहसास हुआ। वो एक नई दुनिया में पहुंच गई और मदहोश हो गई। अब मोह सिर्फ अपने इनरवियर में उसके सामने थी और रुद्रम उसे काफी गहरी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में मदहोशी भरी एहसास साफ साफ नजर आ रहे थे। रुद्रम ने कहा, बहुत हो गई, हाथों से हल्दी और थोड़ी सी हल्दी लगाई जाए। फिर उसने हल्दी इस बार अपने हाथों में ली तो सही, लेकिन उसने उसे बिल्कुल भी मोह को नहीं लगाई, बल्कि उसने उसे अपने सीने पर रख दिया। ये देखकर मोह को समझ में नहीं आया और रुद्रम उसकी तरफ झुका और झटके से उसकी अपर इनर को निकालकर एक तरफ फेंक दिया। फिर वो अपने सीने को उसके सीने से लगाकर उसे सहलाने लगा। इस पर मोह बिल्कुल तड़प गई और उसकी सांसें हलक में आ गई। मोह के हाथ कांप रहे थे और उसने कहा, ये गलत है। रुद्रम ने कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार माई लव, एंड दिस इज लव माई लव। इसके बाद वो अपने सीने को उसके मोह की तरफ लेकर आया और अपने सीने से उसके चेहरे को हल्दी से बिल्कुल ढक दिया। इस पर मोह बिल्कुल कांप गई, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। ऐसी हल्दी उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। रुद्रम ने अपने हाथ पर हल्दी लगाई और फिर उसे मोह के पेट पर रख दिया। इस पर दोनों के शरीर में ठंडक एकदम से फैल गई। उसके बाद रुद्रम ने उसे बिल्कुल पलट दिया और फिर अपने सीने को उसके पीठ से लगाया। फिर वहां पर भी अपने सीने से उसकी पीठ से सहलाने लगा। इस पर मोह की पूरी पीठ भी हल्दी से पीली हो गई। मोह ने अपने चेहरे को पूरी तरह से छुपा लिया, क्योंकि उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यह इश्क उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आसान नहीं था रुद्रम का इश्क पाना। रुद्रम का इश्क तड़प तड़प कर मार दे, ऐसा था। रुद्रम ने उसके सीने से अपने सीने वापस लगाए और उसे हल्दी से बिल्कुल भिगो दिया। रुद्रम ने मोह का पूरा शरीर हल्दी से ऐसे भी ढक दिया कि पहचानना मुश्किल हो गया कि मोह का असली रंग क्या है। इसके बाद उसने वापस अपना हाथ उसमें भिगोया और फिर उसने ऐसी जगह मोह को हल्दी लगाई जहां पर वो बिल्कुल कांप गई। उसके पसीने छूट गई। वो उसके पैरों के पास हल्दी ले गया था। मोह ने कहा, ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ, मैं नहीं कर सकती। आपको बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए आप ऐसा करते हैं ना? रुद्रम ने कहा, बिल्कुल अट्रैक्शन, बिल्कुल तुम नहीं कर पाओगी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इसीलिए तो मैं डबल करता हूं, ताकि मुझे भी प्यार मिले और तुम्हें भी प्यार मिले। और यह पूरे 5 साल की तड़प है। 5 साल से तुम्हें प्यार कर रहा हूं, लेकिन ये प्यार मुझे आज मिल रहा है, तो ऐसे कैसे हाथ से जाने दूं? मैंने कहा था ना, हर रात सुहाग रात पर, मुझे लगता है हर दिन सुहागन दिन भी बनानी पड़ेगी। मोह ने कहा, अगर ऐसे तड़पाएंगे तो मुझे कुछ नहीं मनाना आपके साथ, पहले वादा कीजिए कि तड़पाएंगे नहीं। रुद्रम ने कहा, मुझे फीकी फीकी सुहागरात या सुहाग दिन नहीं चाहिए। मुझे शिद्दत से भरी सुहागरात चाहिए, और शिद्दत से भारी सुहागरात तभी मिलेगी जब तड़पेंगे। ये कहने के बाद रुद्रम ने मोह के पैरों के पास उस हल्दी को अच्छे से लगाया, जिस पर मोह को इतनी ठंडक अपने शरीर में महसूस हुई कि जैसे आज तक उसने कभी ठंडक को महसूस किया ही नहीं हो। वो बिल्कुल सिहर उठी, उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। रुद्रम वहीं से पीछे की तरफ गया और उसकी पीठ पर भी हल्दी अपने हाथों से दोबारा लगाए। रुद्रम के हाथ इस तरीके से उसके बदन पर हरकत कर रहे थे। मोह बिल्कुल बिन पानी मछली की तरह तड़प गई थी। रुद्रम ने उसे तड़पा दिया था, वह भी बुरी तरह से। रुद्रम उसके होठों के पास आया और उसके होठों पर अपने होंठ रखते हुए कहा था ना आज हल्दी और इश्क होगा, वो भी रुद्रम के अंदाज में। इसके बाद रुद्रम ने मोह का कपड़ा निकाल दिया और अपने भी सारे कपड़े निकाले। वो उसके ऊपर आ गया और पहले उस हल्दी को अच्छे से अपने ऊपर लगाया, फिर वैसा का वैसा उसके ऊपर जाकर हर चीज पर, मोह के हाथ पर जो कि अभी तक हल्दी से बचे हुए थे, वो भी हल्दी के रंग में रंग गए। इस बार रुद्रम अपने हाथों को उसके पैरों के पास में लेकर गया जहां पर हल्दी लगी, पर मोह बिल्कुल हिचक गई। ये हल्दी सच में बर्दाश्त से बाहर थी। रुद्रम उसके कान के पास गया और बोला, तेरे नाम की हल्दी से सजी ये शाम, तेरे बिना अधूरी हर एक अरमान, तेरे स्पर्श से महके हर एक लम्हा, तू है मेरी धड़कन, मेरा सच्चा ईमान। मोह उसकी लाइन से ऐसी तड़प गई जैसे प्यासे को पानी से तड़पाया जाता है, जैसे भूखे को उसके खाने से तड़पाया जाता है, जैसे राधा कृष्ण के लिए तड़पती थी। उसने अपना पूरा प्रेम उजागर कर दिया अपनी लाइंस में। और मोह ने उसके चेहरे को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे सामने से जाकर चूमने लगे। रुद्रम ने उसे अच्छे से अपने आप से चिपका लिया, जिस पर उन दोनों के शरीर धीरे धीरे वापस एक दूसरे से मिलने लगे।
दोनों के होंठ आपस में मिले हुए थे, जिस वजह से जो चीख मोह से निकल रही थी वो उसके हलक में जाकर अटक जाती थी और पीछे चली जाती थी। बार बार ऐसा ही होता रहा। रुद्रम ने धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से उसके अंदर किया और अपनी मूवमेंट को चालू किया। वहां पर हल्दी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी रुद्रम को शर्म नहीं आ रही थी। वो उसके बावजूद भी उसके साथ इंटमेट हो रहा था। वो इतनी देर से उसे तड़पा रहा था और अब जाकर उसने उसकी तड़प को थोड़ी सी कम की थी, लेकिन अपने इस प्रेम से भी वो उसे एहसासों में भिगो गया था। अपनी मूवमेंट को जारी रखते हुए उसने मोह को अचानक से उठा दिया और बैठ गया। मोह बिल्कुल हैरान हो गई। यह उसने क्या किया था और फिर उसे अपने करीब किया। वह दोनों काफी देर तक बैठे रहे। मोह को इस पर और भी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसने उसे सहन कर लिया और लगातार उसके होठों को किस करने लगी। दोनों की यह पैशनेट किसिंग लगभग 20 मिनट तक चली। इसके बाद रुद्र ने उसे वापस बिस्तर पर लेटाया और उसके पैरों को खोलकर अपनी कमर से लपेट दिया। दोनों ने एक दूसरे को प्यार कर दिया। दोनों का प्रेम आज फिर एक हो गया। दोनों के जिस्म का मिलन फिर चरण पर पहुंच गया। यही दूसरी तरफ दर्शित और मोह की हल्दी भी हो गई थी। वो दोनों इस वक्त कमरे में थे। महा और दर्शित नहाकर बाहर आ गए थे। तभी दर्शित ने उनके कमरे में हल्दी की कटोरी देखी और सोचा कि थोड़ा सा प्यार बसाया जाए अपनी होने वाली बीवी के ऊपर। इसलिए उसने अपने हाथों में हल्दी ली और कपड़े बदलकर साड़ी पहन रही मोह के पास गया। अचानक से उसने उसके पेट पर अपने हाथ रखे। पहले से ही ठंडे हाथ और ऊपर से ठंडी हल्दी पाकर मोह बिल्कुल पिघल गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसने जब आईने के जरिए अपने पेट को देखा तो वह हैरान हो गई। उसने पलटकर दर्शित को देखा और कहा, यह क्या किया, हल्दी लगा दी? तभी दर्शित ने उसे दीवार से लगाया और उसके चेहरे पर हल्दी लगाते हुए अपनी उंगली को नीचे की तरफ सरकाते हुए कहा, हल्दी नहीं लगाऊंगा तो और क्या लगाऊंगा? हमारी हल्दी तो हुई नहीं अभी तक। वो इस पर हैरान हो गई और बोली, वह भी नीचे हुई, उसका क्या? दर्शित ने कहा, वो हल्दी दुनिया के लिए थी, पर हमारी हल्दी का क्या? क्या हमें अपनी हल्दी सेलिब्रेट करने का हक नहीं है? दर्शित की आवाज इतनी ज्यादा मदहोशी से भरी और सिडिक्टिव थी कि कोई भी कांप जाए और तड़प जाए इश्क में। मोह से यह इश्क और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों को बंद किया और दर्शित अपने हाथों को नीचे उसके सीने के पास ले गया। उसने मोह के ब्लाउज के अंदर अपना हाथ डाला और उसके पूरे सीने को हल्दी के रंग से भी ढक दिया। वो उसके गले लग गई और बोली, गलती से अगर राधिका और माहिर आ गए तो? दर्शित बोला, तो हम उन्हें भी हल्दी में भिगो देंगे। इसके बाद उसने मोह को अपनी गोद में उठाया और बिस्तर पर ले आया। फिर खुद उसके ऊपर आ गया और हल्दी को अपने हाथ में उठाया। उसने धीरे धीरे कटोरी को ऊपर की तरफ उठाते हुए मोह के पेट पर सारी हल्दी डाल दी और फिर अपने हाथों से उसे सहलाने लगा। उसने उसके पूरे बदन पर हल्दी लगा दी। इधर दूसरी तरफ आदित्य अपनी फैमिली के साथ आ गया था। उसका भाई सूर्य भी आया था अपनी बीवी के साथ, जो कि एक वक्त पर उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसका नाम था निधि। उनके पास एक छोटी सी 6 महीने की बेटी थी, जिसे सब प्यार से दियानी बुलाते थे। आदित्य के पेरेंट्स नहीं आए थे, क्योंकि वह मोह से बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन सूर्य और आदित्य अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। जब मानसी ने उन्हें वहां देखा तो उसने हाथ जोड़कर उन्हें अंदर आने को कहा। आदित्य ने आते ही पूछा, मेरी बहन कहाँ है? मानसी ने कहा, कमरे में है, शायद आराम कर रही है, थक गई होगी ना हल्दी की वजह से। इसके बाद उसने कहा, आए, हम आपको आपके कमरे दिखा देते हैं, आप रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद सब जब दोपहर के खाने के लिए मिलेंगे तो आप उनसे मिल लीजिएगा। तभी वहां पर खेलते हुए माहिर और राधिका आए। जब मानसी ने उन दोनों को देखा तो वो उनकी तरफ चले गए। राधिका को सूर्य ने अपनी गोद में ले लिया और माहिर को आदित्य ने। माहिर ने कहा, आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए मामा जी। ज्योति ने आदित्य को देखा और आदित्य ने भी एक बार ज्योति को देखा, फिर अपनी नजर को घुमाकर बोला, क्योंकि मेरा प्यारा सा भांजा है ना इसीलिए। माहिर इस पर मुस्कुराया और फिर सूर्य ने कहा, मेरे पास नहीं आओगे? माहिर ने अपना सर हिलाया और फिर उसके पास जाने लगी। आदित्य आगे बढ़ा राधिका को लेने के लिए, लेकिन राधिका ने कसकर सूर्य को पकड़ लिया। आज भी राधिका ऐसी ही थी, वो आदित्य के पास आती ही नहीं थी, या फिर अगर उसे पकड़ता भी था तो वो डर जाती थी। आदित्य ने जबरदस्ती राधिका को सूर्य की गोद से ले लिया और अपनी गोद में रखा और कहा, कैसी है मेरी प्रिंसेस? राधिका ने धीरे से कहा, अच्छी हूं। आदित्य ने कहा, ऐसे आप डरती क्यों हो मुझसे? राधिका ने कहा, नहीं। फिर उसने अपना सर झुका लिया।
मानसी, ज्योति सभी चीज नोटिस कर रहे थे। आज उन्होंने पहली बार राधिका को इतना शांत देखा था। जैसे ही उसने आदित्य को देखा, वो शांत हो गई। आदित्य ने कहा, मेरे साथ रहोगी पूरा दिन कमरे में? राधिका ने अपना सर हिलाकर कहा, नहीं, मेरे पास और मेरे भाई के पास उनका अलग कमरा है, हम बाहर रहेंगे। नहीं तो मम्मी के पास। सूर्य ने कहा, मेरे पास भी नहीं होगी। राधिका ने कहा, हाँ, मैं आपके पास रहूंगी। आदित्य को पता था कि वह उससे नाराज है और उससे डरती है। वो इसीलिए क्योंकि एक दिन वो बहुत छोटी थी, शायद 2-3 महीने की। आदित्य ने उस पर गुस्से से चिल्लाया था क्योंकि खेल में राधिका ने उसकी सारी प्रेजेंटेशन चाय गिराकर खराब कर दी थी और उसने हाथ भी उठाया था, लेकिन मोह ने बीच में उसका हाथ रोक लिया था। लेकिन राधिका को उस दिन से आदित्य से डर लगता था। आदित्य ने उसे बहुत बार सॉरी कहा था, लेकिन राधिका के दिल के अंदर डर भर गया था। वो सभी अपने अपने कमरे की तरफ गए और राधिका आदित्य की गोद से उतरकर तुरंत अपनी मम्मी के कमरे की तरफ गई। वो दरवाजे को बाहर से खटखटाने लगी, मम्मी, मम्मी, खोलो। राधिका अचानक से रोने लगी थी। उसे पता नहीं क्या हुआ था आदित्य को देखकर। वो रोते रोते दरवाजा खुलते ही अंदर चली गई और यहाँ दूसरी तरफ कमरे के अंदर दर्शित और मोह लगभग एक होने को हो गए थे। उनके लोअर बॉडी पर से कपड़े दूर हो चुके थे और वह दोनों एक दूसरे को मदहोशी भरे आलम में देख रहे थे। तभी मोह ने राधिका की रोती हुई आवाज सुनी। वो दोनों खड़े हो गए। दर्शित जाने लगा तो मोह ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या कर रहे हो? आपने कपड़े नहीं पहने। हमारी यह हल्दी सी भरी आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। दर्शित जी, राधिका रो रही है। दर्शित ने कहा, अब मैं क्या करूं? मोह ने कहा, आप एक काम कीजिए, अपने शरीर को धोकर साफ कीजिए और टोवेल लपेटकर उसे अंदर बुला दीजिए। मैं बाथरूम में जाकर खुद को साफ करती हूँ। फिर वो तुरंत बाथरूम की तरफ भाग गई और दर्शित ने अपने बदन को अच्छे से साफ किया और अपनी कमर पर टोवेल पहले से लपेट दिया। फिर कमरा खोला तो राधिका तुरंत उसके पैरों से लिपट गई और बोली, पापा। वो रोने लगी थी। जैसे ही दर्शित ने देखा कि राधिका का क्या हाल है, वो उसे अपने गोद में उठाया और बोला, क्या हुआ? वो बिल्कुल लिपट गई। इस पर उसके कपड़े भी हल्दी से हो गए। आदित्य ने ये सब देख लिया और यह भी देखा कि दर्शित की हालत क्या थी। अचानक से राधिका दरवाजे के पास आ गई थी और वह रोते हुए दरवाजे को खटखटा रही थी। इस पर दर्शित ने उठकर दरवाजा खोला और राधिका को अपनी गोद में लिया तो राधिका ने कसकर दर्शित को पकड़ लिया। वहीं आदित्य, जो उसके कमरे से बाहर की तरफ झांक रहा था, उसने जब राधिका को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन राधिका उसे देखकर हमेशा डरती थी। दर्शित ने कमरे का दरवाजा बंद किया और राधिका को लेकर अंदर आया और उसे एक जगह सोफे पर बैठाया। क्योंकि बेड तो बिल्कुल ही खराब हुआ पड़ा था, इसलिए वो उसे वहां नहीं बिठा सकता था। राधिका की नजर बेड पर गई तो उसने पूछा, ये बेड ऐसा क्यों है? दर्शित ने कहा, इस पर हल्दी गिर गई है। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे, आप यहाँ बैठो। उसके बाद वह राधिका के लिए पानी लेकर आया और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद मोह नहाकर और कपड़े बदलकर वापस आई और बोली, आप रो क्यों रहे थे, बेटा? मोह उसके पास आए तो वो फिर उसकी गोद में चढ़ गई। दर्शित ने कहा, मैं तैयार होकर आता हूँ। मोह ने अपना सिर हिलाया और फिर कसकर अपनी बाहों में राधिका को पकड़ा। दर्शित नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। राधिका ने कहा, मम्मी, मामू आए हैं। मोह ने कहा, तो यह अच्छी बात है ना, फिर आप डर क्यों रही हो? राधिका ने कहा, मम्मी, मुझे मामू से डर लगता है, छोटे वाले मामू से। मोह ने कहा, बेटा, मामू आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे डरती थोड़ी रहोगी। आपने उस वक्त उनका इम्पोर्टेंट काम खराब कर दिया था। राधिका ने कहा, पर उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैं उस वक्त 1 साल की भी नहीं हुई थी और उन्होंने मुझे डांटा। मुझे नहीं पता था कि वो उनका इम्पोर्टेंट वक्त है। मोह ने कहा, क्या आपने उनसे सॉरी बोला? राधिका ने अपना सिर नामे हिलाया। मोह ने कहा, तो जाकर सॉरी बोलो और कहो कि आगे से कभी ऐसा नहीं करोगी। देखना, वो आपके अच्छे वाले दोस्त बन जाएंगे। ये सुनकर राधिका ने कहा, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे उन्हें दोस्त नहीं बनाना। मोह ने कहा, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, मामू तो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जैसे आपने चंदा मामू को अपना दोस्त बनाया है, इन्हें भी अपना दोस्त बनाओ। जैसे आप सूर्य मामा को अपने दोस्त बोलती हो, आदित्य मामू को भी बना लो। राधिका इससे दूर हुई और बोली, पर वो फिर डांटेंगे। राधिका रोने लगी। मोह ने कहा, वो नहीं डांटेंगे, बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे।
और अगर डांटे तो फिर कभी उनसे बात मत करना। अभी जाओ और जाकर सॉरी बोल दो। राधिका उठ गई और धीरे धीरे आदित्य के कमरे की तरफ बढ़ गई। ज्योति, जो आदित्य के कमरे की तरफ जा रही थी, उसने देखा कि राधिका डरते डरते आदित्य के कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही है। वो जल्दी से उसके पास आई और पीछे से उसे अपनी गोद में पकड़ लिया। अचानक से ऐसे पकड़े जाने पर राधिका डर गई और चिल्ला पड़ी। ज्योति ने उसे सीधा करते हुए कहा, ये लड़की चिल्ला क्यों रही है? मैं हूं आपकी बुआ। राधिका उसके गले लग गई और बोली, आपने मुझे डरा दिया। ज्योति उसे आगे की तरफ ले जाते हुए बोली, किधर चल रही हो? राधिका ने कहा, छोटे मामू के पास सॉरी बोलने, आप भी चलो मेरे साथ। ज्योति ने कहा, सॉरी क्यों बोलोगी? आपने क्या किया? राधिका ने अपनी छोटी और प्यारी सी आवाज में कहा, जब मैं छोटी थी ना, जब मैं 1 साल की भी नहीं हुई थी, तब मैंने गलती से मामू के काम को बेकार कर दिया था और उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। मैं बहुत रोई थी। मम्मी ने कहा कि मैंने उनका काम बिगाड़ दिया, इसलिए उन्होंने मुझ पर चिल्लाया। अब मैं सॉरी बोलूंगी तो वो फिर कभी नहीं डांटेंगे, इसीलिए सॉरी बोलने जा रही हूँ। ज्योति ने कहा, आप क्यों सॉरी बोलोगी? सॉरी तो वह बोलेंगे क्योंकि उन्होंने आपको डांटा। राधिका ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोली, पर गलती तो मैंने की थी ना, उनका काम बिगाड़कर। ये सुनकर ज्योति ने कहा, आपने काम बिगाड़ा और उन्होंने आपको डांट दिया, काम बराबर हो गया। अभी उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। उन्होंने छोटी सी जान को डांटा और इतनी छोटी सी जान जाकर उन्हें सॉरी बोलेगी? इतने गंदे हैं क्या आपके मामू? फिर वह आदित्य के कमरे के पास आई और दरवाजे को खटखटाने लगी। आदित्य, जो अभी नहा रहा था, जब उसने किसी को दरवाजे पर देखा तो उसे लगा कि या तो मम्मी होंगी या फिर उसका भाई सूर्य होगा, इसलिए वो टोवेल लपेटकर बाहर आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने ज्योति और राधिका खड़ी थीं। आदित्य ने ज्योति को देखकर कुछ पल के लिए गुस्सा हो गया और राधिका को लगा कि वो उसके लिए गुस्सा हुआ है। वो वहीं दहाड़े मारकर रोने लगी और ज्योति से लिपट कर बोली, मामू को मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, वो अभी भी मुझे देखकर गुस्सा करते हैं। आदित्य का ध्यान राधिका पर गया और उसने कहा, राधिका आओ मेरे पास। राधिका ने अपने हाथ घुमाते हुए कहा, नहीं, आप गंदे मामू हो। आदित्य ने कहा, मैं गंदा कब से हूं? चलो आओ। अच्छा, मैं आपको सॉरी बोलता हूं, मुझे आपको डांटना नहीं चाहिए था उस दिन, आओ चलो। राधिका ने कहा, आप मुझे डांटे हो? गुस्से से आदित्य ने कहा, मैं आपको नहीं, आपकी इस बुआ को डांट रहा था, चलो आओ। ज्योति ने कहा, बुआ नहीं हूं, मैं आपकी मामी हूं, मामी। आदित्य ने इशारों से उसे देखा और स्टाइल से अपने बालों को एक तरफ किया। ज्योति राधिका को कमरे के अंदर लेकर आई और उसे बिस्तर पर बिठाया। उसने कहा, चलो लग जाओ अपने मामा को परेशान करने में। राधिका उससे दूर हुई। आदित्य बोला, मेरे पास आओ। राधिका ने कहा, आप गंदे मामू हो, मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आप मुझे डांटते हो। आदित्य ने उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया और कहा, आई एम सॉरी, वैसे भी मैं आपकी बुआ को डांट रहा था, आपको नहीं डांट रहा था। राधिका ने पूछा, बुआ ने क्या किया? आदित्य ने ज्योति की ओर देखकर कहा, वो मुझे हमेशा परेशान करती है, इसलिए। राधिका ने कहा, कैसे? ज्योति अचानक आगे आई और आदित्य के गालों पर एकदम से किस कर दिया और बोली, ऐसे, और हंसने लगी। राधिका की आंखें बड़ी हो गईं और वो बोली, आप दोनों भी एक दूसरे से लव करते हो, जैसे मम्मी पापा से करती हैं और मौसी मौसाजी से? ज्योति ने हंसते हुए कहा, हाँ करते हैं। आदित्य ने कहा, नहीं करते। ज्योति ने कहा, करते हैं। आदित्य ने कहा, नहीं करते। राधिका बोली, कंफ्यूज मत करो, मुझे बताओ क्या करते हो? आदित्य ने कहा, बेटा जाकर बाहर खेलो, मुझे आपकी बुआ से बात करनी है और आई एम सॉरी, आगे से मुझसे कभी नाराज मत होना, ठीक है? और मैं भी आपको नहीं डांटूंगा। राधिका ने अपना सिर हिलाया और फिर आगे बढ़कर आदित्य के गालों को किस किया और फिर वहां से भाग गई। ज्योति भी जाने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और कहा, ओह हेलो, आखिर क्या चाहती हो तुम? ज्योति ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हें चाहती हूं। आदित्य ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, प्लीज, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। सॉरी सॉरी, तुम मेरे लायक बिल्कुल नहीं हो, तुम पागलों की विधायिका हो, तुम खुद पागल हो। ज्योति ने उसके पैर छूते हुए बोली, अरे अरे प्राणप्रिय जी, आप भी ना, मतलब बड़े वाले वह है। मैं कह रही हूं कि आप हमारे होने वाले पति हैं।
अब आपके करीब आकर समय बिताने का मन कर गया, तो हम क्या करें? ये पागल आपकी दुल्हनिया बनने के लिए रेडी है? आदित्य ने कहा, लेकिन मैं इस पागल को अपनी दुल्हनिया बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। ज्योति ने इस पर उसके कंधे पर हल्के से मारा और कहा, दुल्हनिया नहीं, आदित्य की दुल्हनिया, जस्ट लाइक बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। आदित्य ने कहा, शट अप। ज्योति ने अपनी आवाज को थोड़ा पतला करते हुए कहा, ओह रियली प्राणप्रिय जी, आपके मुंह से शट अप भी कितना सुंदर लगता है। जी करता है कि आपकी इन प्यारी प्यारी होठों को चूम डालूं। आप बहुत बड़े वह है। आदित्य ने कहा, क्या ठरकी? ज्योति ने कहा, नहीं, थोड़ा सा ऊपर ठरक, ठरकी ठरकुल्ला। आदित्य ने कहा, तो तुम रसगुल्ला हो। ये सुनकर ज्योति उसके पास आई और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए बोली, हम आपको रसगुल्ले की तरह मीठी मीठी लगती है, तो आप उसकी चाशनी है। मैं आपकी चाशनी में डूब जाना चाहती हूँ, प्राणप्रिय जी। उसके बाद उसने आगे बढ़कर आदित्य के गालों को अपने होठों से छू लिया। आदित्य हमेशा ज्योति के इस तरीके से छू जाने से पागल हो जाता था, लेकिन वह कभी नहीं बोलता था कि उसे कुछ फर्क पड़ता है। उसने खुद को दूर किया और कहा, अपने इन कदमों को जरा ध्यान से चलाओ, वरना इन्हें तोड़ दूंगा। ज्योति ने कहा, तोड़ दीजिए, फिर हम जिंदगी भर आपकी बाहों में हो जाएंगे। कितना अच्छा लगेगा, है ना? और उसके बाद उसने उसके नाक पर किस कर दिया। आदित्य ने कहा, मुझे छोड़ो। ज्योति ने इस पर उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए और कहा, ऐसे कैसे छोड़ दे, प्राणप्रिय जी, हम तो आपसे कनिष्ठ मोहब्बत करते हैं। और फिर उसने उसके होठों पर भी 5 मिनट तक तरीके से किस करने लगी, जिससे आदित्य बिल्कुल हैरान हो गया। ये दोनों की फर्स्ट किस तो नहीं थी, लेकिन हर बार की तरह आदित्य को भी इस बार की किस पसंद नहीं आई। लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी इसमें खो गया और उसने ज्योति की कमर पर अपने हाथ रखे और उसे बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया। वो बहुत ही ज्यादा शिद्दत से उसके होठों के रस को निकलने लगा। जब दोनों को सांस लेने में तकलीफ हुई, तो उन्होंने एक दूसरे को आजाद किया। ज्योति ने कहा, योर किसेस ड्राइव मी क्रेजी। आदित्य ने कहा, शट अप, और उसके बाद उससे दूर जाने लगा। ज्योति ने उसे अपने नीचे कर दिया और फिर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। इस पर आदित्य ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। ज्योति ने कहा, अब और कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो क्या करूं? और उसके बाद उसने उसके सीने पर अपने होठ रख दिए। आदित्य ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया और अपनी कमर पर अपने हाथ रख दिए। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम के कमरे में रुद्रम ने कसकर मोह को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और दोनों आराम से सो रहे थे। शाम के लगभग 4 बजे के आस पास दोनों की नींद खुली। रुद्रम ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, इतना अच्छा प्यार मिला है तो तुम्हें नहला भी दूं। और उसके बाद वह मोह को लेकर बाथरूम में आया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे और मोह को उसकी बाहों में अलग ही सुकून मिल रहा था। रुद्रम ने अपने हाथों को उसकी पूरी बॉडी पर और मुंह पर आते हुए मसाज दी और मोह ने खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। रुद्रम ने अपने हाथों को उसके पैरों के पास लेकर गया और वहां भी अपनी उंगलियों से मसाज देने लगा। इस पर मोह की चीख निकल गई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और रुद्रम को करने दिया जो वो कर रहा था। थोड़ी देर में वो दोनों नहाकर बाहर आए और मेहंदी के लिए तैयार होने लगे। तैयार होकर मोह ने बेडशीट हटा दी और एक नई बेडशीट बिछा दी। रुद्रम भी इसके बाद तैयार हो गया, क्योंकि उसे भी मेहंदी लगानी थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों तैयार होकर नीचे की तरफ जाने लगे। रुद्रम पहले आगे बढ़ा और मोह को ज्योति ने खींचकर अपने साथ ले लिया। तभी रुद्रम को एक कॉल आया। ट्रू कॉलर पर विद्युत रघुवंशी लिखा हुआ था। रुद्रम ने कॉल उठा लिया तो दूसरी तरफ से विद्युत ने कहा, अपनी बीवी को मेरे चंगुल से लेकर चले गए। रुद्रम सिंघानिया, कोई बात नहीं, बहुत जल्द आएंगे और उसे अपना बनाएंगे। सारी रस्में तुम करो, शादी की रस्में और शादी के बाद की सुहागरात वो हम करेंगे। टाटा बाय बाय। उसके बाद उसने वीडियो कॉल काट दी और रुद्रम को बोलने का एक मौका नहीं दिया। रुद्रम को गुस्सा आ गया। वो उसकी बीवी को अपने करीब और उससे दूर करने की बात कर रहा था। रुद्रम ने उसे फोन को देखते हुए कहा, लगता है पिछली शादी को दोहराना पड़ेगा, शायद फिर किसी की चिता जलेगी। उसके बाद वह नीचे की तरफ आ गया। मोह एक जगह बैठ गई थी और मेहंदी वाली उसके पास आकर बैठ गई थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगाने शुरू कर दी गई थी। तभी एक मेहंदी वाली ने मोह से पूछा, आपके पति का नाम क्या है? मोह ने कहा, रुद्रम सिंघानिया। सभी ने रुद्रम की ओर देखा। रुद्रम पीछे से आया और बोला,
ये नाम हाथ पर नहीं लिखना है। सभी ने इस पर हैरानी से उसे देखा। मानसी ने कहा, तो और क्या लिखवाएगा रुद्रम? तो लिख पाएगा। रुद्रम ने कहा, आप लिखिए बाबू साहब। मोह इस पर हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, लेकिन ये तो हम आपको प्यार से बुलाते हैं। रुद्रम एक घुटने पर उसके पास आया, उसके कान के पास किस करते हुए बोला, तो जो तुम मुझे प्यार से बुलाती हो वही तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। उसके बाद उसने मेहंदी वाली से कहा, ऐसे छुपाना कि मुझे मिले ही ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।